सदन की कार्यवाही शुरू होगी तब बहस शुरू हो जाएगी। आज ही लोकसभा से बिल पास होने की भी उम्मीद है और लोकसभा में बिल को अधिकतर दलों का समर्थन भी है। हालांकि कुछ लोग इस पर कोटे की मांग को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं प्रियंका, लेकिन फिर भी सहमति कहीं ना कहीं सब में है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। इंतजार इसी पल का है कि जब आज 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो इसी बिल पर चर्चा होनी है। कौन कौन क्या कुछ अपनी बातों को रखता है, ये माना जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से आज वो दिन है जब सोनिया गांधी भी बोलेंगी और इस बिल पर क्या कुछ वो कहती है ये भी देखना होगा। देखिए लगातार अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो दोनों ने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन आज ही माना जा रहा है कि लोकसभा में ये बिल पास हो सकता है और कल जाकर फिर अनामिका राज्यसभा में आगे चर्चा की शुरुआत होगी। और सबसे अच्छी बात प्रियंका ये है, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि महिला आरक्षण बिल पर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं से जुड़ा हुआ बिल है, इसलिए महिलाएं ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लेंगी। निर्मला सीतारमण चर्चा में हिस्सा लेंगी, स्मृति ईरानी, दिया कुमारी चर्चा में हिस्सा लेंगी, अपराजिता सारंगी, सुनीता दुग्गल भी और साथ ही सोनिया गांधी भी चर्चा में हिस्सा लेंगी। हालांकि प्रियंका, सोनिया गांधी क्रेडिट लेती जरूर दिखी थी और कह रही थी कि ये बिल तो हम लेकर आए थे, लेकिन कोशिशें या मंशा वैसी नहीं दिखी थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए उन्होंने कहा था इट इज आवर्स, ये हमारा है। और यहीं से हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तो सौरभ दुबे जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं। सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपके पास आएंगे, लेकिन पहले सौरभ दुबे जी आपसे ही समझना चाहेंगे, आप बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, किस तरीके से इस पूरे बिल को देख रहे हैं? क्योंकि खींचतान दिख रही है। बीजेपी कह रही है कि हम लाए हैं, हमने महिलाओं के लिए सोचा है, तो वहीं विपक्ष कह रही है चुनावी शिगुफा है, कोई कह रहा है ये तो हमारा ही मांग थी जिसको पूरा किया गया हमारे दबाव के चलते। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राजनीतिक मसला जो है वो बहुत छोटी लकीर है, बड़ी लकीर है महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को आरक्षण मिल करके संसद में जब वो बैठेंगी और अपने हक की बात करेंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक तो ये चलता रहेगा, ये चर्चा का विषय कि भैया हमने लाया, उस पर भी क्लियर कर देता हूं मैं भी। लेकिन आप ये मोदी जी की नीयत देखिए। जब से सरकार बनी मोदी सरकार 2014 से तमाम तरह की उज्ज्वला योजना से लेकर के महिलाओं को शौचालय जो आधी आबादी थी उनको इज्जत घर देना, उसके बाद राशन कार्ड पे मुखिया बना करके राशन कार्ड पे उनका नाम डालना, और उसके बाद ट्रिपल तलाक के माध्यम से देखिए महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाना। तो एक लंबा सिलसिला, एक लंबा क्रम रहा है जारी, और उसी क्रम के अंदर आज जो इतना बड़ा ये महिलाओं के सम्मान का विषय महिला आरक्षण बिल आ रहा है, वो महिलाओं के हक की बात हो रही है, इस पर राजनीतिक बात नहीं होनी। अनामिका, महिलाओं के हक की बात हो रही है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि मिलजुल कर सबको साथ आना चाहिए। प्रेम जी से सवाल। ये नसीहत तो प्रेम जी को देनी चाहिए। सौरभ जी दे रहे हैं नसीहत की भाई राजनीति मत कीजिए। आरक्षण में कोटे की मांग क्यों सरकार करें, आगे विचार करेंगे। ये बात आरक्षण में कोटे की मांग तो सबसे पहले बीजेपी में उठी है। इंडिया की बैठक तो आज होगी 10 बजे, उसमें निर्णय होगा। सर, जहाँ तक मुझे याद है 2010 में आरजेडी और समाजवादी पार्टी जो इस वक्त आपके गठबंधन का मतलब AINDIA का हिस्सा है ना, उन्होंने अपोज किया था कोटे की मांग करते हुए। आप 2010 की बात कर रहे हैं, हम तो कल की बात कर रहे हैं। उमा भारती जी जो 2010 में भी वही बात बोल रही थी कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, अब भी कह रही कि ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। तो ये डिफरेंस सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में ही उभर कर सामने आया। दूसरी बात यह है कि इस बिल को तुरंत 2024 से लागू करना चाहिए, अदरवाइज इस बिल के पारित होने कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस भी अगर लड्डू खा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी अगर लड्डू खा रहे हैं, मत खाइए लड्डू, क्योंकि ये लड्डू खाने का समय नहीं है। महिलाओं के साथ धोखा किया गया है। 2029 तक में ये लागू होगा, ऐसा देश के इतिहास में कोई कानून नहीं बना। सब दर्शकों को हम एक बड़ी खबर ये भी दिखा देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को जारी करते वक्त साफ तौर पर ये कहा था इससे महिलाओं का विकास होगा, सभी दलों को साथ आना चाहिए और इस बिल का समर्थन करना चाहिए। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं।